अध्याय 14 निष्कर्ष। सूचना की दुनिया में इंसान का स्थान। कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले खुद नहीं ले रहे, बल्कि एक एल्गोरिदम एआई आपके लिए यह तय कर रहा है। कौन सा खाना खाना है, एआई बताएगा। कौन सी नौकरी आपके लिए सही है, एआई विश्लेषण करेगा। किससे शादी करनी चाहिए, एआई आपके व्यवहार का अध्ययन कर भविष्यवाणी करेगा। अब सोचिए, अगर हर फैसला डेटा और एआई के हाथ में चला जाए, तो इंसान का क्या बचेगा? क्या हम सच में स्वतंत्र होंगे या सिर्फ सूचना नेटवर्क के गुलाम बनकर रह जाएंगे? क्या हमने खुद को सूचना के जाल में फंसा लिया है? आज से 1000 साल पहले इंसान छोटे समूहों में रहता था। फिर हमने कहानियों, विश्वासों और कानूनों के आधार पर बड़े समाज बनाए। इसके बाद राष्ट्र, पैसे और धर्म जैसी कल्पनाओं ने हमें जोड़ने और बांटने का काम किया। लेकिन आज सूचना, इंफॉर्मेशन ही असली शक्ति बन चुकी है। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम वही सोच रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। हमें लगता है कि हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे फैसले एल्गोरिदम पहले से तय कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमने खुद को उस नेटवर्क में फंसा लिया है जिसे हमने खुद बनाया था। क्या हम सच में आजाद हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप जो भी ऑनलाइन देखते हैं वह पूरी तरह आपकी पसंद है, तो फिर से सोचिए। आपकी सोशल मीडिया फीड वही दिखाती है जो आपकी सोच से मेल खाती है। आपका गूगल सर्च रिजल्ट वही चीजें पहले दिखाता है जो आपके पिछले सर्च हिस्ट्री से मिलती है। आपके विज्ञापन आपके व्यवहार के आधार पर पहले ही तय हो चुके होते हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं वह आपके डेटा के आधार पर पहले ही तय किया जा चुका है। इंसान और मशीन, अगला युद्ध। इतिहास में कई बार इंसान ने ऐसी चीजें बनाई जो अंत में उसके लिए समस्या बन गई। परमाणु बम, यह विज्ञान की उपलब्धि थी, लेकिन इसके कारण दुनिया में तबाही का खतरा बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति, इसने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इंटरनेट, इसने दुनिया को जोड़ा, लेकिन फेक न्यूज और साइबर क्राइम को भी बढ़ावा दिया। अब एआई और डेटा की क्रांति हमें एक नई चुनौती की ओर ले जा रही है। क्या मशीनें हमारी सेवा में रहेंगी या वे हमें अपनी सेवा में लगा देंगी? क्या भविष्य में इंसान की कोई भूमिका बचेगी? अगर आने वाले समय में मशीनें हर फैसला लेंगी, तो इंसान की क्या भूमिका होगी? हमारी सबसे बड़ी ताकत है कल्पना और भावनाएं। एआई गणना कर सकता है, लेकिन वह सपने नहीं देख सकता। एआई पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन वह नया कुछ नहीं बना सकता। एआई तेजी से सोच सकता है, लेकिन उसमें करुणा और नैतिकता नहीं होती। इसलिए अगर इंसान को अपनी जगह बनाए रखनी है, तो उसे केवल डेटा और तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका निर्माता बनना होगा। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम सूचना नेटवर्क के गुलाम नहीं बनना चाहते, तो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। एक, खुद सोचें, सिर्फ एल्गोरिदम पर निर्भर न रहे। दो, हर सूचना को जांचें, न कि उसे आंख बंद करके माने। तीन, तकनीक को समझें ताकि आप इसे नियंत्रित कर सकें, न कि यह आपको। चार, नए कौशल सीखें जो एआई नहीं कर सकता, जैसे रचनात्मकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय। पांच, इंसान बने रहे, क्योंकि मशीनें कभी हमारी भावनाओं और कल्पना की बराबरी नहीं कर सकती। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान नहीं, बल्कि बस डेटा के स्रोत बनकर रह जाए। अंतिम प्रश्न, क्या हम खुद को इस नेटवर्क से मुक्त कर सकते हैं? अब सवाल यह नहीं है कि तकनीक आगे बढ़ेगी या नहीं, यह तो निश्चित है। सवाल यह है कि क्या इंसान खुद को इस नेटवर्क में खो देगा या इसे अपनी सेवा में रखेगा। अगर हमने खुद को सिर्फ डेटा का गुलाम बना लिया, तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगर हमने तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीखा, तो हम इतिहास में पहली बार सच में आजाद हो सकते हैं। ज्ञान, शक्ति और संभावनाओं की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे या इसे नियंत्रित करेंगे।